Hey everyone, my name is Anjali Verma and welcome to my YouTube channel. So in today's video, I'm uploading the most important topics of chemistry. So CBSE बोर्ड या जितने भी और बोर्ड्स हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है केमिस्ट्री से सो वो मैं आज बताने वाली हूँ आपको. सो लुक इफ़ आई टॉक अबाउट CBSE सो सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही कवर करती है. जितने भी बोर्ड्स हैं सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही आते हैं बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं वो भी ज़्यादा हैं एंड कन्वर्जन्स नेम रिएक्शंस काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से. सो 40% जो आपका पेपर है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही कवर करती है. 28 मार्क्स अराउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं. देन फिजिकल केमिस्ट्री में मतलब जितने भी आपके न्यूमेरिकल पोर्शन है जितने चैप्टर्स हैं जिसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज 32.9% जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री कवर करती है. दैट इज़ अराउंड 23 मार्क्स के आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं. एंड उसके बाद 27.1% जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करती है. उससे 19 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जनरली. सो आपको यहाँ पे से पता चल गया होगा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है. सो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस करनी है सो दैट आप अच्छा स्कोर कर सको. एंड लुक क्या क्या चैप्टर्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स आ जाता है. जनरली जो सर्फेस केमिस्ट्री है उसमें कोई एज सच न्यूमेरिकल्स है नहीं तो वो इनऑर्गेनिक में ही आपका उसी का पार्ट बन जाता है. सो फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इन चारों चैप्टर्स के लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ जो चैप्टर है आपका उसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं. जो NCERT की इंटेक्स्ट एक्सरसाइज होती है उससे ही जनरली न्यूमेरिकल्स आते हैं. सो उन्हें आप डेफिनेटली प्रैक्टिस कीजिए. एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो इसके बाद मैं आपको बताती हूँ हर एक चैप्टर के. उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चैप्टर्स हैं वो P ब्लॉक D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं. फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाकी जितने भी आपके सेकंड बुक के चैप्टर्स हैं वो आ जाते हैं हैलो एल्केन्स एंड हैलोअरीन्स अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स. फिर उसके बाद एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एमीन्स एंड बायोमोलिक्यूल्स. सो ये चैप्टर्स हो गए आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के. उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके लुक फिजिकल केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं सॉल्यूशंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. दोनों में से प्रोबेबिलिटी होती है कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे बिकॉज सॉल्यूशंस में आपकी मोलैरिटी मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जिससे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं. एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो नर्स्ट इक्वेशन है इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं. जनरली नर्स्ट इक्वेशन से ही न्यूमेरिकल्स आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में. उसके बाद इनऑर्गेनिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका P ब्लॉक एलिमेंट्स है बिकॉज P ब्लॉक एलिमेंट से 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है एंड 5 to 6 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है. सो वो बोर्ड टू बोर्ड वेरी करता है बट 5, 6 या 4 इस टाइप का एक लॉन्ग क्वेश्चन डेफिनेटली आता है P ब्लॉक एलिमेंट से. सो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था. एंड उसके बाद जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उससे भी 6 मार्क्स अराउंड का आ जाता है पेपर में. एंड उसके बाद ऑर्गेनिक में जो एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर है एंड अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स ये दोनों चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इनमें जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं काफ़ी सारी कन्वर्जन्स में हेल्प करती हैं. दोनों ही चैप्टर में ऐसी कई सारी रिएक्शंस हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो मैंने सारी अपने नोट्स में लिख रखी हैं एंड जितनी नेम रिएक्शंस हैं उनकी भी PDFs मैंने प्रोवाइड कर रखी है. सो इफ़ यू गाइज हैवंट वॉच दोज वीडियोज़ सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. वहाँ से जाके सारी ही PDFs डाउनलोड कर सकते हैं. एंड इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हर एक चैप्टर में से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं एंड किस पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा NCERT में. एंड जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ उन सभी के नोट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे जो PDF मैंने प्रोवाइड कर रखी है उनमें. सो लुक सबसे पहले जो आपका चैप्टर है सॉलिड स्टेट उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड यानी कि किसी भी कंपाउंड का अगर आपको फॉर्मूला बनाना है तो आप किस तरह से बनाओगे. ये NCERT के पेज नंबर 18 पे हैं. ये जो साइड में नंबर्स लिख रखे हैं ये NCERT के पेज नंबर्स हैं कि अगर आपको NCERT से पढ़ना है तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो. और बाकी जितने भी ये टॉपिक्स हैं इन सबके नोट्स तो आपको मेरी PDF में मिल ही जाएंगे. जो सॉलिड स्टेट है वो फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है. सो इसीलिए उसमें न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं. सो जो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल है जो फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल्स टू Z इंटू M अपॉन Na इंटू AQ. सो इससे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से वो है इम्परफेक्शंस यानी कि जो डिफेक्ट्स होते हैं सॉलिड्स में वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. फिर उसके बाद आता है सोल्यूशंस चैप्टर. उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है हेनरीज लॉ. इसके जो लिमिटेशंस होते हैं हेनरीज लॉ के एंड इसके एप्लीकेशंस ये इंपॉर्टेंट हैं. फिर आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन
एंड जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में भी आपका ऑस्मोसिस आ जाता है। ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशंस चैप्टर से। एंड न्यूमेरिकल पोर्शन की अगर बात करें तो मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, इन्हीं से न्यूमेरिकल्स आते हैं सॉल्यूशंस चैप्टर में। फिर उसके बाद आ जाती है आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो नर्स्ट इक्वेशन है, मैंने आपको बताया कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। देन उसके बाद कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। ना हम लोग, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें जो क्वेश्चन जनरली आता है वो ये आता है कि दोनों में क्या इफेक्ट पड़ता है डाइल्यूशन का। सो एक इंक्रीज़ करती है, एक डिक्रीज़ करती है, कब कौन सी इंक्रीज़ करती है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है कोलरॉश लॉ एंड इसके एप्लीकेशंस, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से। फिर उसके बाद आता है केमिकल काइनेटिक्स। सो केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। जनरली जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो भी इन्हीं दोनों टॉपिक से आते हैं इस चैप्टर में से। सो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसको डिफाइन कीजिए, मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस हैं उनको डिराइव करना भी आता है, एंड इनके भी नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। सो वहाँ से जाके अगर आपको ये नहीं आता है टॉपिक तो आप देख सकते हो। फिर उसके बाद है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स एंड देन प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, कि किस तरह से जो कोलॉइड्स हैं उनको प्योर किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है, एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ कोलॉइड्स, यानी कि कितने टाइप के कोलॉइड्स होते हैं, आप किस तरह से किस बेसिस पे इन्हें डिवाइड कर सकते हो, लाइक लायोफोबिक, लायोफिलिक, उनमें डिफरेंस, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं। एंड जो प्योरीफिकेशन है, यानी कि आप किस तरह से प्योरीफाई कर सकते हो कोलॉइड्स को, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। कई सारे मेथड्स होते हैं, वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, लाइक डायलिसिस होता है, एंड इस तरह के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप लोग देख सकते हैं। एंड देन उसके बाद है पी ब्लॉक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड इसमें भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड, कि किस तरह से हम नाइट्रिक एसिड और अमोनिया दोनों को प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद सल्फर के ऑक्सो एसिड्स जो भी हैं, क्या क्या होते हैं, उनका फॉर्मूला बनाइए, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, की जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एंड ये वीक होते हैं एज़ कम्पेयर टू हैलोजन्स या फिर स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद जो जेनिन के कंपाउंड्स हैं, लाइक उनमें क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, उनका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं हम, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन सब के भी नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो इसके बाद बात करते हैं बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी। सो लोग उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सबसे पहले तो है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो कलर्ड कंपाउंड्स क्यों फॉर्म करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्यों फॉर्म करते हैं, एंड देन उसके बाद वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से। एंड उसके बाद जो लैंथेनॉइड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ और लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में से। फिर उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो कंपाउंड्स होते हैं उनका नोमेनक्लेचर किस तरह से करते हैं, तो वो आता है। देन वीबीटी, दैट इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एंड सीएफटी। उसके बाद हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स, तो इसमें नोमेनक्लेचर पूछा जाता है कि जितने भी हैलो एल्केन्स होते हैं एंड हैलो एरीन्स, तो उनका नोमेनक्लेचर आप कैसे करोगे। एंड SN1 एंड SN2 रिएक्शंस, कि उनके मैकेनिज्म क्या होती है, क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। दोनों में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। एंड जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं वो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारी ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स चैप्टर में से जो नेम रिएक्शंस है, लाइक कोल बेस रिएक्शन, रीमर टीमैन रिएक्शन, वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग आपको सारी ही रिएक्शंस देखनी चाहिए जितनी भी नेम रिएक्शंस है, बट उसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं। देन उसके बाद ल्यूकास टेस्ट एंड आइडोफॉर्म टेस्ट, एंड एक विक्टरमेयर टेस्ट भी है इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, सो इसमें भी जितनी नेम रिएक्शंस है वो इंपॉर्टेंट है। उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो एंड क्लीमेंसेंस रिडक्शन। फिर उसके बाद जितने भी टेस्ट हैं आपके इसमें, टॉलेंस टेस्ट, फेहलिंग्स टेस्ट, आइडोफॉर्म एंड एक बेनेडिक्ट टेस्ट भी है शायद, वो उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बट ये वाले टेस्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं। एंड फिर उसके बाद जो एमीन्स चैप्टर है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही पूछा जाता है कि जो एमीन्स हैं वो बेसिक कैरेक्टर के क्यों होते हैं, लेकिन वो जो बेसिक होते हैं नेचर में जितने भी एमीन्स होते हैं तो क्यों होते हैं।
तो उसका रीज़न पूछा जाता है। एंड एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एमीन्स में से कौन सा ज़्यादा बेसिक होगा। सो आपको प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पे ही उसका आंसर देना होता है। तो उसके भी नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हो सारा। फिर उसके बाद हिंसबर्ग टेस्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, एंड जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं यहाँ पे लाइक कार्बिलेमीन, हॉफमैन, ब्रोमामाइड। एंड देन उसके बाद जो लास्ट चैप्टर है वो है बायोमोलिक्यूल्स, बिकॉज बाकी जो पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड जो 6th चैप्टर था आपका वो सारे कट गए हैं। सो लास्ट चैप्टर जो आपका बचता है वो है बायोमोलिक्यूल्स। नाउ बायोमोलिक्यूल्स में ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड्स ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी विटामिन एंड ऑल भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, बट वो सारे टॉपिक्स कट गए हैं। सो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड्स। एंड एक डिनेट्यूरेशन ऑफ प्रोटीन्स होता है वो भी इंपॉर्टेंट है। एंड एमिनो एसिड्स में ये ज्विटर आयन कब फॉर्म करते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में से। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।